मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 6 के अध्याय 9 को पढ़ाऊंगी जिसका नाम है इंटरनेट। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इंटरनेट से जुड़ना। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए और मॉडेम होना चाहिए। और इसके लिए हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। तो इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको हम शॉर्ट में ISP कहते हैं, ये एक ऐसा संगठन होता है जो कि हमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे MTNL है, BSNL है, ये सभी जो है, सत्यम ऑनलाइन है, टाटा एयरटेल है, रिलायंस है, ये सभी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो कि हमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ने के लिए हमें कुछ पदों का पालन करना होता है। तो इसके लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन जो है हमको लॉगिन और पासवर्ड लेना पड़ता है। और अपने एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक अकाउंट नंबर देता है और पासवर्ड देता है। फिर अपने कंप्यूटर को हम मॉडेम द्वारा टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं और फिर जो है कंप्यूटर को ऑन करेंगे। अब कंप्यूटर को ऑन करने के बाद हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और पॉइंट को सेटिंग ऑप्शन पे ले जाकर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो है नेटवर्क कनेक्शन पर हम जो है डबल क्लिक करते हैं और फिर नेटवर्क में क्रिएट टू न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर कनेक्ट टू द इंटरनेट पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको निम्नलिखित में से कुछ ऑप्शन आएंगे जिनको आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे यदि आपका ISP में एक खाता है तो सेटअप माई कनेक्शन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और यदि आपके पास ISP की CD है तो CD आई गॉट फ्रॉम एन ISP पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और यदि आपके पास इंटरनेट खाता नहीं है तो चूज फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ ISP पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो है हम इस बॉक्स में अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब ISP का हम नाम टाइप करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब प्रयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड हम टाइप करेंगे, फिर फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे और एक कनेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित होगा। यहाँ प्रयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड हम टाइप करते हैं। कनेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है और इसमें हम प्रयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड टाइप करने के बाद कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटर जो है ISP का नंबर डायल करने की आवाज़ उत्पन्न करता है। अब प्रयोगकर्ता के नाम तथा पासवर्ड की पुष्टि के लिए प्रतीक्षा करनी होती है। जब पुष्टि पूरी हो जाती है तो हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। अब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम डबल क्लिक करेंगे और एड्रेस बार में URL टाइप करेंगे। URL मतलब जिस भी वेबसाइट को आपको खोलना है उसके एड्रेस को टाइप करते हैं और एंटर की दबाएंगे और हम अब इस तरह से हमारी वेबसाइट खुल जाती है। तो इंटरनेट का प्रयोग करने के बाद डिस्कनेक्ट जब आपको बंद करना हो उसको तो हम डिस्कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पद आपको बताए इनका पालन तो आपको जो है जब पहली बार नेटवर्क इंस्टॉल कर रहे हो उसके लिए होता है। और इसके बाद केवल आप जो है इसमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम डेस्कटॉप पर कनेक्ट आइकन पर बस क्लिक करना होता है और आप पहले बताए गए सभी पदों में जाने की आवश्यकता हमको नहीं होती है। हम केवल डेस्कटॉप पर कनेक्ट आइकन पर क्लिक करके इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। अब वेब ब्राउज़र जो हम खोलते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। जैसे ये है आपका टाइटल बार जो है उस वेब ब्राउज़र का नाम होता है, उस प्रोग्राम का नाम होता है जो कि आप जिस प्रोग्राम को आप खोलते हैं उस प्रोग्राम के नाम को प्रदर्शित करता है। फिर है मेन्यू बार या टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। इसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स है। इनका हम इंटरनेट का उपयोग करने में जो है जब उपयोग करेंगे इंटरनेट का तो उसका यूज हम करते हैं। फिर स्टैंडर्ड बार है। स्टैंडर्ड बार जो है यह बार सभी कंट्रोल बटनों को प्रदर्शित करता है। जैसे बैक बटन है, जब हमको कई पेज जैसे हम इंटरनेट पे खोल लेते हैं तो उसमें से आपको पहले वालों पेज पे आना है तो बैक बटन से हम पहले पेज पे आते हैं। फिर आपका फॉरवर्ड बटन जब हम इंटरनेट पे जो पेज खुला हुआ रहता है उसके आगे के पेजों को खोलना है तो हम फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं और आपको पीछे के पेज को खोलना है तो हम बैक बटन पर क्लिक करते हैं। फिर है स्टॉप बटन और जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो कुछ फाइल्स जो अपने आप खुल जाती हैं
तो उनको बंद करने के लिए हम स्टॉप बटन पर क्लिक करते हैं, और या तो फिर हम कीबोर्ड में ESC लिखा होता है जो कि सबसे ऊपर लेफ्ट साइड कीबोर्ड पे होता है, तो उसको हम प्रेस करते हैं, तभी हमारा जो है फाइल बंद हो जाता है। फिर है रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन ब्राउजिंग के समय हम अस्थायी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और एक वेब पेज को सही तरीके से देखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसके लिए जो है हम रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं, और रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने पर सर्वर से वर्तमान वेबसाइट पुनः लोड करने की हम प्रार्थना करते हैं। फिर अगला है होम बटन। आप जब वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें कई वेब पेज को खोले रहते हैं, तो अगर आपको मेन पेज पे आना हो, होम पेज पे आना वेबसाइट के, तो हम होम बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हिस्ट्री ऑप्शन है। जितने भी आप वेबसाइट मतलब जितनी चीज़ों को आप खोलते हैं तो हिस्ट्री बटन में आपको मिलता है। उसके पहले आपको जो हिस्ट्री बटन जो होता है, बटन पहले देखिए वेबसाइटों की सूची को आपको उपलब्ध कराता है, जो भी वेबसाइट आपने खोल रखी है उनकी सूची को उपलब्ध कराता है। फिर है मेल बटन। मेल बटन या ईमेल की सुविधा उपलब्ध कराता है। और फिर है प्रिंट बटन। यह वर्तमान जो भी पेज होता है उसको प्रिंट करता है। और फिर है एडिट। यह वर्तमान वेब पेज का कोड संपादन करने की अनुमति देता है। और ये जो इसमें सर्च बटन है, ये कोई भी वेबसाइट को या कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना होता है तो वहाँ पे यह एक्सप्लोरर विंडो में सर्च पैनल खोलता है और सर्च इंजन की तरह कोई भी सूचना को ये ढूंढने का कार्य करता है। सर्च बटन सूचना को ढूंढने का कार्य करता है। और फेवरेट है, जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें कुछ खास चीज़ों को चुनते हैं और वो उनको हम फेवरेट में स्टोर करके वो जो है फेवरेट में व्यवस्थित कर सकते हैं। फेवरेट बटन एक्सप्लोरर विंडो में फेवरेट पैनल को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है प्रिंट बटन। ये एडिट मेन्यू आपका हो गया। प्रिंट बटन प्रिंट करने के लिए होता है। और एडिट बटन यह वर्तमान वेब पेज का कोड संपादन करने की अनुमति देता है, एडिट। और फिर एड्रेस है, यह वर्तमान वेब पेज का कोड संपादन करने की एड्रेस बटन यह वह स्थान होता है जहां पर वेबसाइटों के पते टाइप करते हैं। तो जो भी वेबसाइट आपको खोलना है उसका पता जो है एड्रेस बार में हम टाइप करते हैं। फिर आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में यह वर्तमान कार्य की स्थिति को दर्शाता है, क्या स्टेटस है, क्या आप कौन सा पेज खोले हैं या जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य की स्थिति को दर्शाता है। फिर है स्क्रॉल बार। यह वेब पेज को स्क्रीन पर ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं स्क्रॉल करता है। अतः इस प्रकार आप वेब ब्राउजर का प्रयोग करके वेबसाइटों से सूचनाएं पा सकते हैं। अब इसमें कुछ याद रखने वाली बातें थी इस अध्याय में, जैसे इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है। इंटरनेट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। इंटरनेट का प्रयोग करके आप विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल तथा चैटिंग का प्रयोग करके आप अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों से संपर्क कर सकते हैं। आप इंटरनेट द्वारा व्यापार भी कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप संगीत सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, चुटकुले तथा समाचार पढ़ सकते हैं, गेम वगैरह बहुत सारे कार्य आप इंटरनेट पे कर सकते हैं। इंटरनेट से आप कोई भी इच्छित टेक्स्ट या ग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। www पूरे संसार में वेबसाइटों का एक संग्रह है जिसको कि हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वेबसाइट अनेक वेब पेजों का एक संग्रह है। वेबसाइट शक्तिशाली कंप्यूटर में संग्रह की जाती है जो वेब पेज के रूप में, वेब सर्वर के रूप में जाने जाते हैं। और URL वेबसाइटों के पते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा नेटस्केप कम्युनिकेटर वेब ब्राउजर है। वेब पेज HTML लैंग्वेज में बनाए जाते हैं और HTTP संप्रेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये था इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि आपके इस अध्याय में दी गई हैं और यहीं आपका अध्याय समाप्त होता है।